अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद अमेज़न की नई पॉलिसी को डिस्कस करना था, जो कि अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। बहुत सारे सेलर गलतफ़हमी का शिकार हैं कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होंगे, अब अमेज़न जो है वो हमें टाइम देगा उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि टाइम देगा, लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं, जो इस प्रोग्राम में फ़ॉल करेंगे या जो क्वालिफ़ाई करेंगे, जो सेलर्स एनरोल होंगे, उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना? क्या आप उस क्राइटेरिया में फ़ॉल कर सकते हो? तो मैं अभी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि इस पॉलिसी का मतलब क्या है, आप इससे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो, ड्रॉप शिपर्स को इससे जो है वो क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। आपने देखा होगा कि अक्सर सेलर सेंटर्स के ऊपर जो है वो अकाउंट हेल्थ रेटिंग के नाम से एक स्केल शो हो रहा होता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक आपको रेटिंग असाइन की जाती है। अब उस रेटिंग में अगर आपकी रेटिंग्स 200 से लेकर 1000 तक है, इसके दरमियान अगर आपकी रेटिंग है, तो आपका जो अकाउंट है वो हेल्दी कंसीडर होता है। अगर 200 से बिलो है तो एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में चला जाता है, और अगर 100 से बिलो है तो आपका अकाउंट जो है वो अनहेल्दी कंसीडर होता है। अब अमेज़न क्या कहता है कि जो लोग अपनी हेल्थ जो है उसको अच्छा मेंटेन किए हुए हैं और कंटिन्यूसली मेंटेन रखते हैं, तो उनको लेट्स सपोज वो उसने जो स्टैंडर्ड रखा है वो 250 रखा है, 250 पॉइंट, जिसकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग 250 है और उससे अबव रहती है, तो उसको जो है वो कह रहा है कि अगर 6 मंथ आप इस रेटिंग को मेंटेन रखते हो तो मैं आपको अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में जो है वो एनरोल कर दूँगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में एनरोल हो जाते हो तो आपको जो है वो डीएक्टिवेशन, जो आईपी वायलेशन की वजह से डीएक्टिवेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथेंटिसिटी कंप्लेंट, इस तरह कोई और भी वायलेशन है, उसकी वजह से अगर डीएक्टिवेशन आ रही है तो आपको फ़ौरन से डीएक्टिवेट नहीं करेगा अमेज़न। आपको 72 आवर्स का टाइम अलाउ करेगा। उनका जो नुमाइंदा होगा, जो सेलर सपोर्ट उनकी होगी, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके इमरजेंसी वाले नंबर पर, और उसके ऊपर आपको जो है वो इश्यू एड्रेस करवाएंगे आपसे। और अगर आप सक्सेसफुली उसको एड्रेस कर लोगे तो नो डाउट आपकी जो डीएक्टिवेशन होगी वो नहीं होगी। अगर आप उस इशू को नहीं एड्रेस कर पाओगे तो आपका अकाउंट फिर भी डीएक्टिवेट होगा, ठीक है ना। नो डाउट प्रिविलेजेस है कि आपके पास टाइम जो है वो आपको मिल रहा है इसके ऊपर वर्क करने के लिए, जो भी वायलेशन आ रही है। अब ड्रॉप शिपर जो है वो इसको किस एंगल से ले रहे हैं कि ठीक है जी, अब तो टर्मिनेशन ही होगी, हमें ड्रॉप शिपिंग अमेज़न ने अलाउ कर दिया है। भाई पहले आप क्राइटेरिया तो देखो, अमेज़न का क्राइटेरिया क्या रह रहा है। अमेज़न ये कह रहा है कि आपका अकाउंट 250 प्लस रेटिंग के ऊपर रहे, और वो भी 6 मंथ के लिए, तब मैं आपको एनरोल करूँगा अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। अब 250 जो टारगेट है वो जो मैं अचीव करना, वो भी इट सेल्फ एक चैलेंज है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो भी अकाउंट साइनअप होते हैं, जिनको अकाउंट हेल्थ रेटिंग अमेज़न अलाउ करता है, वो 200 से स्टार्ट होते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप अपने अकाउंट हेल्थ की जो रेटिंग है वो 250 से अब आप ले जा पाओगे। कोई ना कोई वायलेशन आपको आ जाती है, जिस तरह से आपकी वायलेशन आती जाएगी और उसी तरह से आपकी जो रेटिंग है वो डाउन होती जाएगी, ठीक है ना। मेरे पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े अच्छे अकाउंट रन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उनकी कोई एक आधा ही सेलर है जिसकी रेटिंग जो है, और वो प्रॉपर एफबीए कर रहे हैं। एक आधा सेलर है जिसकी रेटिंग 250 से above जा रही है, बाकी अक्सर 220 टू 200 इसके दरमियान जो है वो लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको अचीव करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। सेकंड ये है कि ये हरगिज़ नहीं है कि अमेज़न हर बार आपको कॉल करेगा। अगर अमेज़न आपको फ्रॉडेंट एक्टिविटी में देखता है, लाइक ये जो कबूतर टिक वाले लोग हैं, ये क्या मतलब इनके माइंड में जो है ना बड़े लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो जी अब हम जो है वो डीएक्टिवेशन हमें फ़ौरन से नहीं आएगी, टाइम मिलेगा हमें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अमेज़न की साथ में ये भी पॉलिसी है कि अगर हम आपको फ्रॉडेंट या डिसेप्टिव एक्टिविटी करते पाएंगे तो हम आपको विदाउट नोटिस भी जो है वो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, हम आपके अकाउंट को जो है वो टर्मिनेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको खुद जो है वो अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेज़न इटसेल्फ इसको जो है वो टेक ओवर कर रहा है, देख रहा है आपके मैसेज को। ऑटोमेटिकली जब आपका 6 मंथ के लिए जो है अकाउंट हेल्थ रेटिंग जो है वो आपकी 250 से अबव रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉल या ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देगा कि आप एनरोल हो चुके हैं AHA प्रोग्राम के लिए, दैट इज स्टैंड्स फॉर अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस। और आपको जो है वो इसके ऊपर कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपने जाना नहीं है अप्लाई करवाने के लिए, ख़ुद आपको जो है वो नोटिफाई कर देगा। 6 मंथ के लिए एटलीस्ट आपने मेंटेन करने हैं अपने स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा ये जो प्रिविलेजेस हैं ये अभी कनाडा और यूएस मार्केट प्लेस में अभी जो है वो अमेज़न ने अलाउ की हैं।
होप्स हो कि बाकी मार्केट प्लेसेस में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको लॉन्च करेगा, जैसे ये सक्सेसफुल रहेगी यूएस और कनाडा मार्केट प्लेस में। अच्छा, एक और चीज़ की बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपका अकाउंट जो है वो AHA प्रोग्राम के, सॉरी AHA, अच्छा ठीक है, एक और सिनेरियो की बात करते हैं। लेट्स सपोज आपका अकाउंट AHA प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो फिर आपके अकाउंट के साथ क्या ट्रीट होगा, ठीक है ना। कोई स्पेशल जो है वो अमेज़ॉन का इसके ऊपर जो है वो पॉलिसी नहीं है। आप जैसे पहले वर्क कर रहे थे वैसे ही वर्क करोगे, ठीक है। और आप कॉल मी नाउ वाले बटन पे जाकर आप खुद से असिस्टेंस ले सकते हो। लाइक आपको अमेज़ॉन तो कॉल नहीं करेगा, लेकिन आप खुद से असिस्टेंस ले सकते हो, मतलब इक्वली चीज़ रह जाती है, ठीक है। आप खुद जो है वो कॉल करके अमेज़ॉन को जो है वो अपना इशू बयान कर सकते हो, और उसके ऊपर जो भी आप उनसे मदद लेना चाह रहे हो, जो गाइडलाइंस देना चाह रहे हो, वो आप ले सकते हो। ये उन सेलर्स के लिए है जो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए ज़्यादा वो सेलर जो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और जो क्वालिफाई कर लेंगे वेल अच्छी बात है, ये नो डाउट एक प्रिविलेज है, जो अवेल कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। एटलीस्ट उनको ये कह लें कि 50% जो डीएक्टिवेशन है वो अब्रप्ट नहीं आएगी, सडन डीएक्टिवेशन नहीं उनको मिलेगी, और अमेज़ॉन उनके साथ इस इशू को एड्रेस करेगा। आई होप कि अब आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप काइंडली जो है वो मुझे मैसेज, कमेंट, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर देंगे।